गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम गुणज अर्थात मल्टीपल्स और सारा गुणज कॉमन मल्टीपल्स, उसको हम उभयनिष्ठ अपवर्त्य भी बोलते हैं, के बारे में जानेंगे। मल्टीपल्स गुणज हम किसे कहते हैं? गुणज वह संख्या है जो किसी संख्या को बार बार जोड़ने पर हमें प्राप्त होती है। मान लो मुझे 5 के गुणज ज्ञात करने हैं। 5 का पहला गुणज 5, फिर 5 में 5 जोड़ेंगे, क्या आ गया? 10। फिर 5 में 5 जोड़ेंगे, हमारे पास कितना आ गया? 15। फिर 5 में 5 जोड़ेंगे, हमारे पास क्या आ गया? 20। ये हमारे पास क्या आ रहे हैं? 5, 10, 15, 20। देखने से क्या लग रहे हैं? ये पहाड़ ही लग रहा है, 5 का पहाड़ा। तो गुणज का मतलब हम पहाड़ों के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पहाड़े हम 10 तक ही लेते हैं लगभग। हालांकि वो 10 तक नहीं होते हैं, वो 10 से आगे भी बढ़ते हैं। जैसे 5 10 50, 5 11 55, 5 12 60, 5 13 65, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहते हैं। तो उन्हें हम गुणज बोलते हैं। ठीक है, गुणज अर्थात मल्टीपल। तो इसको हम इस रूप में भी ले सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। या 6 के गुणज याद करने हैं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 है। ये गुणज होते हैं हमारे पास किसी भी संख्या के। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूं 8 के और 6 के गुणजों की। 8 के गुणज 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 64, उसी प्रकार चलता रहेगा। ठीक है, अब 6 के गुणज की बात करता हूं मैं। 6 के गुणज 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, उसी प्रकार चलता रहेगा। अब सारा गुणज या कॉमन मल्टीपल या उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ शब्द को आप ध्यान से समझे। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में होता है, सारों का मतलब भी दोनों में होता है और कॉमन का मतलब भी। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सारा और उभयनिष्ठ और कॉमन इनका इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश नाम है। ठीक है, और गुणज और अपवर्त्य मल्टीपल वो भी समान होते हैं। गुणनखंड के बारे में एक चीज बतानी भूल गया, गुणनखंड को गुणक भी बोलते हैं। जैसे गुणज को अपवर्त्य कहते हैं, उसको हम गुणक भी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल या उभयनिष्ठ अपवर्त्य या सारा गुणज ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि सारा गुणज इन दोनों के, सारा गुणज 6 और 8 के। अब सारा गुणज का मतलब जो दोनों में आए हुए हैं, देखो 24 दोनों में आया हुआ है। अगला आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि देखें तो देख सकते हैं। ये रहा 48, इसके सारा गुणज 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 चौके 96। उसी प्रकार अर्थात जो पहला सारा गुणज हमारे पास आ गया, उसके पहाड़े ही अगले इसके सारा गुणज होंगे, उसके मल्टीपल ही सारा गुणज होंगे इन दोनों के। अब यहां देखने से एक चीज पता लग रही है, आप इसको ध्यान से देखें। अगर मैं इसको आगे ही बढ़ाता हूं, 5 को या 6 को या 8 को हमने आगे बढ़ाया, तो हमने यहां पे देखा कि एक संख्या का गुणज वह संख्या भी है। देखो 8 का गुणज 8 है, 6 का गुणज 6 है और 5 का गुणज 5 है। ठीक है, तो एक संख्या समय का गुणज होती है और बाकी गुणज उससे बड़े होते हैं। देखो संख्या से बड़े, 8 के बाद 16 24। जिस प्रकार सारा गुणनखंड में जो गुणनखंड है वो संख्या के समान या संख्या से छोटे होते थे, इसी प्रकार मल्टीपल जो गुणज है वो संख्या के समान और संख्या से बड़े होंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी एक और बात है, गुणनखंड की स्थिति में हमने देखा था कि गुणनखंड हम सारे के सारे ज्ञात कर सकते थे। यदि मैं 5 के गुणनखंड की बात करूं तो 5 के गुणनखंड 1 और 5 आए थे, उनकी संख्या 2 थी। 4 के गुणनखंड की बात करूं, 4 के गुणनखंड 1 2 और 4 आएंगे, उनकी संख्या 3 है। गुणनखंड की संख्याओं को हम गिन सकते हैं, लेकिन गुणजों की संख्या का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि चलती ही रहती है। आगे संख्याएं बढ़ती रहेंगी, संख्याएं तो हमारे पास अनंत हैं, तो इसके गुणज भी हमारे पास किसी संख्या के क्या होते हैं? वो अनंत होते हैं। और सारा गुणज हमने इस प्रकार से आपको ज्ञात करके दिखाया है। गुणजों में हमारे पास इतना ही था, क्योंकि गुणजों में हमें सिर्फ
गुणज ज्ञात करने और सारे गुणज ज्ञात करना या उभयनिष्ठ अपवर्त्य ज्ञात करना, यही चीज बताई गई है। और इससे संबंधित प्रश्न जब आएंगे तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हमारे पास होंगी, उसके द्वारा हम उनको हल करेंगे। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।